Up fridge like a scene from Cribs. Sunset views and the weeks don't end. Traveling the world with a few best friends. Facebook ads and the money's passive. Instagram ads to bring more traffic. Snapchat vids with the orange hat kids. In the audience we just want success, and we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle, level up the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. Living the life, the life of an entrepreneur. Living the life, the life of an entrepreneur. What's up, man? You look stressed. Kind of hard to pay bills when your bank account's negative by $200. Have you tried getting a loan? Yeah, right. When's the last time you heard somebody getting a loan when you have a 485 credit score? I think I know someone who can get us out of this mess. I think you should give him a call. Success leaves clues. Knowledge is the key, so equipped with the right tool. Mindset mastery, millionaire mentality. Focus on your inner game, perception is reality. Always make sure that you're following your passion. Rise and grind and take massive action. Stay true to the game daily with persistence. Following your game plan, gotta stay consistent. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. Living the life, the life of an entrepreneur. Living the life, the life of an entrepreneur. Hi. Do you know 99% of coaches and consultants are not able to get enough sign-ups for their courses? ऐसा नहीं उनको अपना काम करना नहीं आता, बहुत अच्छे से आता है एक्चुअली उनको हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग जी सभी को। क्या मेरी वॉइस अवेलेबल है आप लोगों के पास? ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। सो क्या आप सब लोग रेडी हैं आज की ट्रेनिंग लगाने के लिए? आज थोड़ा लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा लेट मीटिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, दिसंबर मंथ की यार फर्स्ट मीटिंग करने लग रहा हूं मैं, एक्साइटमेंट दिखाओ पहले।
क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं दिसंबर मंथ को लेके? कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है? क्या बात है, फुल फायर। जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, एक अच्छी जगह पे बैठ के ट्रेनिंग लगाइए। दिसंबर मंथ को लेके इस टाइम YouTube के ऊपर भी तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसमें भी लाइव में 100% प्लस बैठे हैं। बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, और बड़ा मजा आ रहा है बिजनेस करने में। और लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी, बड़ी अल्टीमेट क्लोजिंग रही। लास्ट मंथ बहुत सारी अचीवमेंटें हुई। हमारी टीम में एक न्यू मैनेजर बने मिस्टर समीर जी, राइट। और अब मैं ये क्या करूंगा आपको कि मेरी टीम में आज 11 लड़के मैनेजर बन चुके हैं। बड़ा मजा आता है जब बताते हैं ऐसे कि भाई इतने मैनेजर बन गए, फिर एक मैनेजर बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, फिर 5 बने, फिर 6 बने, फिर 7 बने, है नहीं। तब ऐसे मजा आता है बताते हुए। और सोचो जिस दिन मेरी टीम में 100 मैनेजर बन गए, तब बस मैनेजर ही बताएंगे भी 1 बना था, फिर 2 बने, फिर जब 100 तक जाएंगे बंदा बोला करेगा भाई फॉर्म बता कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है मैंने, राइट। तो मतलब एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, राइट। और आज की जो ट्रेनिंग है बड़ी अल्टीमेट रहेगी, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। जितने भी डाउट क्वेश्चन अभी माइंड के अंदर हैं, सारे डाउट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सब लोगों ने एक प्रॉमिस करना है। वो प्रॉमिस क्या करना है? इस ट्रेनिंग को स्टार्टिंग से लास्ट तक लगाना है। और ये ट्रेनिंग लगा के ना, अगर आप साइड से भी बैठे हो, ये ट्रेनिंग लगाने के बाद आप खुश हो जाओगे सब लोग। और एक काम और करें, सभी बैठ के ट्रेनिंग लगाएं, डायरी पेन ले लें, और जो ये घूर घूर के देख रहे हैं ये देखना बंद करें, स्माइल करके ट्रेनिंग लगाएं। काफी तो ये सोचते हैं मीटिंग में लिंक होने, ज्वाइन भी नहीं होते, अभी लिंक पे क्लिक करने से पहले बोलते हैं अच्छा कितनी देर की मीटिंग होएगी। मैं क्या भाई तुम बस लिंक के लिए क्लिक कर दे तभी मीटिंग खत्म, है नहीं। काफी लोग ये सोच के आते हैं कि भाई हम ना, काफी लोग पता कैसे होते हैं, बहुत कलाकार लोग होते हैं इंडिया में। अभी वीडियो बंद करके ना काफी लोग फोन रख के कहीं और ही घूम रहे होंगे। काफी लोग ऐसे होंगे जो मीटिंग भी लगा रहे हैं, साथ के साथ लूडो भी खेल रहे होंगे, पबजी भी खेल रहे होंगे साथ के साथ, है नहीं। कई ऐसे कलाकार लोग भी होंगे जो अभी मीटिंग लगाते लगाते चैटिंग भी करेंगे। वो एक मैसेज नहीं आता इंडिया में, बहुत फेमस मैसेज है। कौन सा मैसेज होता है वो? हम तो बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं। बस जब वो मैसेज आया, हम मीटिंग में से छलांग लगा के व्हाट्सएप पे से फेसबुक में, फेसबुक से इंस्टा पे, इंस्टा से फिर 1.5-2 घंटे कहाँ गए हमें खुद ही नहीं पता लगा, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये ना वायरस बता रहा हूँ मैं सारे, जो मैं अभी ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना 2-3 दिन से बहुत मैसेज आ रहे हैं टीमों वालों के कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये आ रही है। मैं कहा आज ना इन वायरसों को सारों को पहले वायरस से ठीक कर लेते हैं, यानी मीटिंग बाद में कर लेंगे। कई वायरस ऐसे होते हैं, कह रहे अपनी जर्नी सुना रहे हैं, जर्नी तो मैंने सुन रखी है पहले ही, कह रहे ये तो मेरे को भी आती है। एक ने बोला, कह रहा ये तो मेरे को भी आती है, कह रहा जर्नी में क्या है, नॉलेज नहीं दे रहे, है नहीं। ऐसी आइटम भी हैं। कोई बात नहीं है भाई, आज ट्रेनिंग लगाना स्टार्टिंग से लास्ट तक, आज सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे बता देता हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत है, बेसिकली चंडीगढ़ पंजाब से रहने वाला हूँ। इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में 4 साल हो चुके हैं, और 4 साल का करियर एक ऐसा करियर होता है कि 4 साल में सरकार चेंज हो जाती है, 4-5 साल में रुके हुए बिजनेस चल जाते हैं और चले हुए बिजनेस रुक जाते हैं। 4 साल का करियर बहुत अच्छा करियर होता है। तो मेरे को आज 4 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। 4 साल पहले मैंने आप लोगों जैसे स्टडी किया, उसके बाद जॉब किया। जॉब मेरे को 50,000 रुपए की मिल गई थी, सरकारी नौकरी। और मोदी जी कह रहे थे तू कहाँ था, तेरे को ही ढूंढ रहे थे, क्या भाई तेरे को नौकरी देनी थी 50,000 रुपए की, तू मिल ही नहीं रहा था। अब ग्रेजुएशन करके आया तुम, अब मिला तू, अब तू अपनी 50,000 की नौकरी ले, गोल घूमने वाली चेयर तेरी है, ये एसी वाला कमरा ये भी तेरा है, तो कहाँ था, तेरे को ही ढूंढ रहे थे भाई इतनी देर से। फिर मैं सच बताऊं, मेरी 1.5 करोड़ की लॉटरी भी खुल गई थी, लॉटरी निकल गई थी, मैंने दिवाली बम्पर ऑफर डाल लिया था, उससे मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया बन गई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, उसमें काम बहुत अच्छा चल गया मेरा। काफी लोग सोच रहे हैं अच्छा भाई तेरी इतनी अच्छी किस्मत थी। इनमें से भाई कुछ भी नहीं मिला मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है, ड्रॉप आउट हूँ चंडीगढ़ से। ग्रेजुएशन करते करते इतनी की समझ में आ गई थी
कि ग्रेजुएशन तरक्की करने नहीं देगी, स्टडीज है जो, जॉब है जो तरक्की करने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की, उसके बाद 8,000 रुपए की नौकरी मिली। 8,000 रुपए की नौकरी में समझ में आया कि सुपने तो भाई छोड़ दो, सुपने नहीं पूरे होने वाले, बाइक का तेल ही पूरा हो जाए वो भी बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि 8,000 रुपए के साथ भाई सुपने नहीं पूरा हुआ करते, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो लोग 8-10 हजार कमा रहे हैं वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं, वो भी तो अच्छी लाइफ मतलब कर रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो भाई वो लोग जी नहीं रहे, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फोन तो उनको भी 3 कैमरों वाला आईफोन बढ़िया लगता है, लेना ओप्पो का 3 कैमरों वाला पड़ जाता है। कॉम्प्रोमाइज लाइफ उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम सब लोग ये चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मीटिंग में एंट्री नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहाँ फंस गए यार मीटिंग के अंदर। भाई ऐसे जो आलसी बंदे होंगे ना जा सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं, देखो इतने मैसेज आ रखे हैं कि सर लिंक चाहिए, लिंक चाहिए, लिंक ही नहीं है भाई, क्या करें, सही है कि नहीं। तो जो लोग लेट लूट के ढीले मिस्से से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, नेगेटिव नुकटिव बंदे से जा सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, राइट। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप बैठे रहोगे तो पॉजिटिव भी हो जाओगे आज की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है जी। सो आज की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद मैंने 8,000 रुपए की जॉब की, मेरे को 2 साल जॉब की मैंने। उसके बाद मेरे को आज से 4 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। जब इस बिजनेस में आया पहले दिन सिर्फ 10% समझ में आया कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, ये सबसे प्लस पॉइंट लगा मेरे को। फिर उसके बाद ना मैंने सीखना स्टार्ट किया, इस बिजनेस में लर्निंग लेनी स्टार्ट करी। देखो एक चीज ना आज दिमाग में बैठा लो अपनी बात, है नी, ये बात जो मैं बताने वाला हूँ, दुनिया में जिस प्रोफेशन को हम सीख लेते हैं वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जिस प्रोफेशन को हम नहीं सीखते वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है, हम उस काम को कभी कर ही नहीं सकते। आप बोलोगे जी कैसे, समझा देता हूं। अगर आप सब लोगों को मैं अभी बैठे बैठे बोलूं यार बाहर प्लेन खड़ा है उड़ाओ, क्या आप उड़ा लोगे? नहीं, आपके लिए वो इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को कभी सीखा नहीं। अब जो इंसान उसको उड़ा रहा है उसको भी परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, हमारे जैसा इंसान है वो उड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को सीखा है। अगर मैं आपको, आप सब लोगों को बोलूं अभी बैठे बैठे के जलेबी बनाओ, क्या बना लोगे? नहीं, आपके लिए वो इम्पॉसिबल है। आप बनाने तो जलेबी लगोगे, पता नहीं क्या बना दोगे उसका, ठीक है ना। वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। अगर आप उसको 2, 4 दिन, 6 दिन पहले सीख लोगे तो वो आपके लिए पॉसिबल है, आपके लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है आपके लिए, राइट। अगर आप लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर मैं आपको बोलूं कि चलाओ, तो आपका ना रिकॉर्ड होगा कि मतलब किसी के बीच में मारने का गाड़ी का, पक्का है। आपके लिए इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि आपने इसको सीखा नहीं। तो हम सब लोगों को भी अपना लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो। सिंपल सा फंडा। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लिंक पे क्लिक करके ठंड में रजाई में बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हो। मेरा टाइम कुछ और था, मैंने ऑफलाइन इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। तकरीबन मैं अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाके ट्रेनिंग लगाता था और सीखा करता था। आप सब तो बहुत लकी हो कि आपको एंट्री के लिए पास नहीं लेना पड़ रहा। मेरे को सुबह 6 बजे लाइन में बैठना पड़ता था पास लेने के लिए, 11 बजे टोकन मिला करता था। सिर्फ अंदर 120 सीट हुआ करती थी और कई बार किस्मत ऐसी होती थी कि 121वें नंबर पे हम खड़े होते। जिंदगी ऐसी भी थी। फिर हम लोग ना वहां पे नेगेटिव ही नहीं हुआ करते थे। मतलब ये नहीं होता था कि हाँ भाई आज ये नहीं मिला तो भाई जिंदगी खत्म है। नहीं, हम लोगों को पास नहीं मिला भाई, हम 2:30 बजे की ट्रेनिंग के लिए दोबारा फिर लाइन में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि पता था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तो मैंने इन चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया। 8,000 रुपए की नौकरी मिली, BMW का सपना टूटा, फिर उसके बाद फॉरेन जाने का सपना टूटा, उसके बाद अपनी शादी, अच्छी शादी करने का सपना टूटा, फिर मेरे को आईफोन लेने का सपना टूटा, फिर इंग्लिश, अपने जो बच्चे होंगे मैं क्या इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने हैं। फिर हमारे घर वाले पता क्या बोलते हैं, जिसने पढ़ना है ना वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेता है, कुछ नहीं रखा इंग्लिश स्कूलों में। आप बोलोगे ना पापा वो चीज लेनी है, हमें पता क्या कह के टाल देते हैं, अरे नहीं वो गंदी होती है, खराब हो जाती है नहीं। फिर आप बोलोगे ना पापा एडिडास की जैकेट लेनी है, वो बोलेंगे 300 वाली भी सेम ही होती है, वो डालो वो बढ़िया होती है। अरे भाई हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है, हम लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं। 19वीं सदी वाली सोच मत रखो। हम आज का यूथ है, आज हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है।
तो 4 साल पहले बिजनेस देखा, समझ में कुछ नहीं आया, पहले दिन सिर्फ इतना समझ में आया कि करना है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंगें लगाई, सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करते करते मेरे को एक सीक्रेट समझ में आया कि सीक्रेट ये बिजनेस क्या है, ये शोरूम खोलने वाला बिजनेस है। आप बोलोगे शोरूम खोलने वाला मतलब समझे नहीं है। एग्जाम्पल समझाता हूं, आपके एरिया में कोई 15 साल से बर्गर बेचता है, वो आज भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। दूसरे पासे बर्गर का काम मैकडी का मालिक करता है, वो करोड़पति है। मैकडी के मालिक ने ऐसा क्या किया, मैकडी के मालिक ने पूरे इंडिया में अपने शोरूम खोल लिए। मैकडी का बर्गर हरियाणा में भी मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, हर कहीं मिलेगा। उस बंदे ने पूरे इंडिया में अपने शोरूम खोल लिए। अगर 1 लाख शोरूम पे एक बर्गर बिकेगा तो उसका 1 लाख बर्गर बिक जाएगा। अगर वो एक बर्गर में से 1 रुपया भी कमाएगा तो लाखों रुपया दिन का बड़े आराम से कमा लेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो मेरे को जब इस चीज के बारे में समझ में आया तो मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, आईडी लगाई। मेरे पास एक एलोवेरा जेल लेने के पैसे नहीं होते थे, मैं आज सच्ची बता रहा हूँ आपको, है नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस सिचुएशन में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद बिजनेस को डेवलप करते करते सीखना आ गया, करना आ गया, फिर एएस लेवल क्वालिफाई किया, फिर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। आपको 120 सीसी पे मैनेजर बताया मैंने, 188 सीसी के साथ अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद टीम में 1 मैनेजर बना, फिर 2 मैनेजर बने, फिर 3 मैनेजर बन गए, फिर 4 बन गए, फिर 5 बन गए, फिर 6 बन गए, फिर 7 बन गए, फिर 8 बन गए, फिर 9 बन गए, फिर 10 बन गए। फिर मेरी टीम में 3 असिस्टेंट मैनेजर बन गए, 50 से ज्यादा सुपरवाइजर बन गया, 400 से ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। आज से 4 साल पहले मैंने एक एलोवेरा जेल डाली थी, 2 महीने में उसको बैग में डाल के घूम रहा था, मेरे से किसी ने एलोवेरा जेल की बोतल नहीं ली। मैं आज ये भी सच बता देता हूँ आपको, राइट। और इस बिजनेस को डेवलप करते करते आज बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी जिंदगी बना चुके हैं। ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ बना चुके हैं इस बिजनेस से, राइट। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों के पास, आप सब लोगों के माइंड में ना आज 3600 तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे, मेरे को पक्का पता है। आप सब लोग पता क्या पूछते होंगे, अरे सर बता दो, ये बता दो, सर वो बता दो, सर ऐसे बता दो, सर वैसे बता दो। सब लोगों को क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। आप सब लोगों ने क्या करना है, इस ट्रेनिंग को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। इसमें आपको ना आज पूरी फॉरएवर समझ में आ जाएगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या है एक्चुअल में, राइट। समझ में आ गया। सो आज की ट्रेनिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही है? एक सेकंड, क्या अभी शेयर हो रही है? आप मेरे को एक बार मैसेज करके बता दीजिए। आई थिंक शेयर हो चुकी होगी ना। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो आज की ट्रेनिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज आप सब लोगों का वेलकम है, राइट, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी के अंदर, राइट। और टीम फायर 64 के अंदर, टीम फायर 64 क्या है वो आगे जाके समझाऊंगा आपको सारा कुछ, राइट। मैं आपको अपने बारे तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। अब ये मैंने ना 2 पे आउट लगा रखे हैं, ये बहुत देर पहले के पे आउट है, ये अभी के पे आउट नहीं है, ये बहुत देर पहले के पे आउट है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था सबसे फर्स्ट मंथ, जब मैंने अपनी जॉब के साथ इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, तो मेरे को सबसे फर्स्ट पे आउट आया था इस बिजनेस से 9,960 रुपये 65 पैसे, राइट। और ये मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट है इस बिजनेस से 1,44,000 रुपये, राइट। अब जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, अब ये जो गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने का रास्ता था ना, इस रास्ते में कितने ज्यादा चैलेंज आए, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, किन किन चैलेंजों को मैंने फेस करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, जो मेरी एवरेज इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो कैसे पहुंचा हूं, वो सारी चीजें आज आपको वन बाय स्टेप टू स्टेप क्लियर कराऊंगा। अब देखो, जिंदगी के अंदर ना सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं, पर लोगों की जिंदगियां नहीं बन पाती। आप सब लोग भी देखते होंगे, हम सब लोग ना अगर घर पे जाएं, हम अपने घर वालों को पूछें, यार मैंने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, मेरे को बताओ जिंदगी में कामयाब कैसे हुए, तो आपके घर वाले ना आपको एक जवाब देंगे कि आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर हम एक चीज देखें ना, मेहनत तो हम जब से पैदा हुए हैं ना, तब से मेहनत करने पे लगे हुए हैं, राइट। हम जब से हमें समझ आई है हमें थोड़ी बहुत, हम तब से मेहनत करने पे लगे हुए हैं।
बट सोचने वाली बात यह है, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हमें वो चीजें मिली जो हमने सोची थी? कहीं ना कहीं वो चीजें मिस हैं। आप सोचिए कि हमारे फादर साहब ने कितनी मेहनत की होगी, हमारे से 50 गुना ज्यादा मेहनत की होगी। बट सोचने वाली बात यह है, क्या आपके फादर साहब को वो चीजें मिली जो उन्होंने सोची? नहीं, कहीं ना कहीं उनको भी वो चीजें नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं, राइट। एक रिक्शे वाला कितनी मेहनत करता है, हमारे से 50 गुना ज्यादा मेहनत करता है। क्या एक रिक्शे वाले को वो चीजें मिली जो उन्होंने सोची? नहीं भाई, क्योंकि अकेली मेहनत मैटर नहीं करती, मेहनत के साथ प्लेटफॉर्म मैटर करते हैं कि आप मेहनत किस जगह पे कर रहे हो, राइट। देखो सिंपल सी बात है, अगर जिंदगी को समझना है ना, तो जिंदगी को समझने के लिए ना 3 सिचुएशन को समझो। 3 सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है कि आप अपने पास्ट से कुछ सीखें। आपका पास्ट क्या है? जो काम आप इस टाइम कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ लोग उसको ऑलरेडी पहले ही कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी करके निकल चुके होंगे। समझ में आ रहा ना? कुछ लोग उस काम को पहले ही कर रहे होंगे, कुछ लोग करके निकल चुके होंगे। जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, कुछ लोग मेरे से पहले ही ग्रेजुएशन कर रहे थे, कुछ लोग मेरे से पहले ही ग्रेजुएशन करके निकल गए थे। बस उन लोगों को चेक कर लो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरे ज्यादातर फ्रेंड थे वो घर पे फ्री थे, या टीवी खेल रहे थे, या क्रिकेट खेल रहे थे, और या फिर 8, 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ आगे नहीं कर रहे थे, राइट। तो मेरे को समझ में आया कि यार सेम फ्यूचर मेरा, ज्यादा सोचने की लोड नहीं है। क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए? आप बोलोगे जी की है, फिर उन लोगों को वो चीजें क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाई मार्केट के हालात ही ऐसे हैं, हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। अब आप बोलोगे जी जॉब, हम जॉब करेंगे स्टडी करने के बाद, तो भाई जो स्टडी करके निकल गए वो जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों को चेक कर लो कि कितने की जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे जी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी। बिल्कुल, जो लोगों को एक्सपीरियंस हो गया उन लोगों की लाइफ चेक कर लो कि वो लोग आज कैसी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार जो मैं लाइफ जीना चाहता हूं वो चीज वो लोग ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, तो आपका वेलकम है, आप उस काम को कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम है वो वहां से फुल नहीं पूरे हो सकते, तो आपका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर वेलकम है आप सब लोगों का, इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के अंदर, राइट। अब जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, दुनिया में हर काम की शुरुआत कैसे होती है? जीरो से होती है। दुनिया में ना 2 तरीके के लोग आते हैं। एक लोग, देखो दुनिया का आप कोई भी काम उठा लीजिए, हर काम में आपको प्रॉब्लमें आती ही आती हैं। आप आज क्रिकेट खेल लीजिए, क्रिकेट में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो पत्थर की गेंद होती है, कहीं लग जाए वहां पे भी रिस्क है। अगर हम प्रॉब्लम को देख के उस प्रोफेशन को छोड़ देंगे तो उस प्रोफेशन में हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डीमोटिवेट होना, एक होता है नेगेटिव होना। डीमोटिवेट होना और नेगेटिव होना क्या है? काफी लोग ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, वो डीमोटिवेट होने की जगह नेगेटिव हो जाते हैं। विराट कोहली भी हर मैच में सोच के जाता होगा कि 100 रन बनाऊंगा, पर हर मैच में 100 रन नहीं बनाता, काफी मैचों पे 0 पे आउट हो जाता है। तो क्या वो क्रिकेट खेल नहीं छोड़ देता है? नहीं, वो अपने आप को बेटर करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस प्रॉब्लम को मास्टरी कर लूं। सच्ची देखो, इस बिजनेस के अंदर ना आपको 3 चीजें सक्सेसफुल करेंगी। ये बात ना मेरी याद रखना। पहली चीज क्या है? आपका पैशन, आपका पेशेंस और आपकी प्रैक्टिस। ये 3 चीजें इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेसफुल करेंगी। पहला आपका पैशन, दूसरा आपका पेशेंस, तीसरी आपकी प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा, कह रहा आप क्रिकेट के गॉड कैसे बन गए? कह रहा 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी, 36 साल एक पिच के ऊपर निकाल दिए, इसलिए क्रिकेट का गॉड बन गया। हम सब लोगों को भी इस बिजनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब आप पहली बार किसी को बिजनेस के बारे में बताएं तो हो सकता है वो आपको मना कर जाए। आप दूसरी बार किसी को बताओ, हो सकता है वहां पे भी मना कर जाएं आपको। आप तीसरी बार किसी को बताओ तो हो सकता है कि वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है ना। हम सब लोगों को उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट। अब ये मेरी ना उस टाइम की प्रेजेंटेशन है जब मैं ऑफलाइन इस बिजनेस को डेवलप कर रहा था। ये मेरे को आज भी याद है। ये मैं अंबाला ऑफिस में पहला प्रोडक्ट जब मैंने रिटेल किया था ना, किसी को प्रोडक्ट बता रहा था मैं, तो इनको ना शुगर की प्रॉब्लम थी। इन्होंने मेरे से एलोवेरा जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स आता था हमारा, वो प्रोडक्ट लिया था। मेरे को आज भी याद है। इस पर्सन को मैंने पहली जेल रिटेल की थी, वो प्रोडक्ट रिटेल किए थे। उस दिन तो भाई ऐसे लग रहा था भी दिवाली आज ही है, ठीक है ना, जब मैंने प्रोडक्ट रिटेल किए थे।
फिर मैं ऐसे बिजनेस प्लान समझा रहा हूँ। फिर मैंने यूपी में बिजनेस करना स्टार्ट किया आज से तकरीबन 3 साल पहले, है नी। और ये लेडीज है, मैं एक लेडीज को समझाने गया था, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हो गई थी, तो वहां पे मैंने ऐसे करके प्रेजेंटेशन, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा टफ होता था। जहां पे हम लोगों की थोड़ी सी टीम बनती थी वहां पे ऑफिस ओपन करते थे हम। ये चंडीगढ़ की नाइट की रात को 10:30 बजे मीटिंग कर रहा हूँ, राइट। और बाहर प्रोजेक्टर लगा रखा है, वहां पे और लोग भी छत पे चढ़ के देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है वहां पे, राइट। बस एक ही चीज थी दिमाग के अंदर कि भाई लाइफ में क्या होना है, सक्सेसफुल होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी पे करना पड़े, राइट। फिर थोड़ी थोड़ी टीम बननी स्टार्ट हुई। ये हरियाणा में काम करना स्टार्ट किया, यूपी में काम करना स्टार्ट किया। फिर हमारी टीम में अचीवमेंटें होनी स्टार्ट हुई। जब आप किसी काम को दिल और लगन से करने लग जाते हो तो दुनिया की सारी कायनात आपको उस चीज को दिलवाने में लग जाती है आपके पीछे। देखो जिंदगी में ना एक चीज याद रखना, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक आपका मन होता है, एक आपका माइंड होता है। मन आपका हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, माइंड आपका हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। आप बोलोगे जी कैसे, समझा देता हूं। जब हम 10th में पढ़ रहे होते हैं ना, आपका दिमाग आपको क्या कहता है कि भाई गुरप्रीत भाई अभी पढ़ लियो, अभी तेरे एग्जाम आने वाले हैं, 10th में अच्छे मार्क्स लेके हमने पास होना है। आपका मन पता क्या कहेगा, अरे नहीं पढ़ लेंगे भाई, साल पढ़ा है, भाग्य थोड़ी जा रहे हैं कहीं पे, राइट। फिर 6 महीने के बाद आपका दिमाग फिर कहेगा आपको कि भाई अब पढ़ लियो, राइट, अभी 6 महीने रह गए, अच्छे से पढ़ लियो। आपका मन पता क्या कहेगा, अरे पढ़ लेंगे यार, 2 महीने पहले पढ़ेंगे, राइट, अच्छे से याद रहेगा। फिर आपका 1 महीने पहले फिर आपका माइंड कहेगा भाई अब तो पढ़ ले। आपका मन पता क्या कहेगा, अरे नहीं भाई 2 दिन पहले पढ़ेंगे, ताजे ताजे क्वेश्चन याद होंगे, राइट। और 2 दिन पहले क्या होगा, जब 2 दिन पहले जाके आप बुक उठाओगे ना, आपका मन पता क्या कहेगा, भाई गुरप्रीत अगर तू साल में नहीं तूने डक्के के 2 तोड़े, अगर साल में तूने कुछ नहीं किया तो तू 2 दिन में कौन सा तीर मार लेगा भाई, रहने दे, छोड़, पर्चियां बनाते हैं, नकल मारेंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब मन आपका हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। अभी आप सब लोगों का दिमाग कह रहा होगा यार ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है, ये ट्रेनिंग लगा लेते हैं। आपका मन पता क्या कहेगा, नहीं यार मूवी आई है सलमान खान की नई, वो देखते हैं। आपका मन क्या कहेगा, अरे नहीं यार खाना खाने चलते हैं, अरे नहीं यार वो करते हैं। हमेशा आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करना होता है अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, राइट। तो ऐसे टीमों में अचीवमेंटें होनी स्टार्ट हुई। अक्षय जी हैं, इनका सुपरवाइजर हुआ, मेरा सुपरवाइजर हुआ, फिर टीम में अचीवमेंटें होनी स्टार्ट हुई। 2 दिन 4 दिन 5 दिन। इस बिजनेस में जब 4 साल पहले आया था, एक नक्शे के ऊपर एक पेपर के ऊपर, एक खाली पेपर के ऊपर एक नक्शा बना के दिखाया था कि भाई जब तू मेहनत करेगा यहाँ पे एक एक ईंट जोड़ता जाएगा तो एक दिन तेरी ऐसी सोसाइटी बन जाएगी, ऐसी सोसाइटी जगमगाने लग जाएगी। इस बिजनेस के अंदर मैं बाय चांस आया था, बाय चॉइस नहीं आया था। इस बिजनेस के अंदर दुनिया का हर बंदा है वो बाय चांस आता है, बाय चॉइस नहीं आता। मैं कोई स्टडी इस करके नहीं कर रहा था कि भाई ये स्टडी करने के बाद मैं टीम फायर को ज्वाइन करूंगा या FLP को ज्वाइन करूंगा, नहीं। हर बंदा इस बिजनेस के अंदर बाय चांस आता है। फिर एक दिन जो साम्राज्य हम सोच के गए थे कि भाई एक दिन ऐसे ऐसे टीमें आएंगी, हम लोग सपने लेते थे ना कि भाई एक दिन मेरा भी चेक आया करेगा, एक दिन मेरी भी टीमें बनेगी, एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा लाइफ के अंदर। तो भाई एक दिन वो भी दिन आया कि जहां पे हम लोग, मैं मीटिंग किया करता था या हमारे लीडर्स हैं जितने भी मीटिंग किया करते थे, वहां पे ना सारे हॉल फुल हो जाए, छोटे हॉल पड़ जाया करते थे। आज ये तो मैं आपको ऑफलाइन टाइम की बात बता रहा हूँ, ऑफलाइन में जब हम लोग ऑफलाइन काम किया करते थे। आज तो ऑनलाइन काम चल रहा है। अगर मैं अभी इस मीटिंग में बोल दूं ना कि भाई आप सब लोग कहां कहां से रहने वाले हो, कोई बोलेगा जी जम्मू से, कोई बोलेगा कश्मीर, आज तो पूरे इंडिया से इस ट्रेनिंग को लोग अटेंड कर रहे होंगे। समझ में आ रहा ना। हमेशा फाउंडेशन तैयार करने के लिए एक बात याद रखना जिंदगी में कि हम सब लोगों को साम्राज्य तैयार करने के लिए राजे बनने की जरूरत नहीं होता, सेनापति बनने की जरूरत होता है। जब आप मेहनत करते हो, अपने आप को बेटर करते हो, अपने आप को परफेक्ट करते हो, एक दिन ये सारी चीजें आप सब लोगों के साथ हो जाएंगी। मैं एक दिन बोला करता था, मैं क्या एक दिन मैं मैनेजर बनूंगा और मेरी टीम में इतने लोग मैनेजर होंगे, तो आज वो है, आज मेरी टीम में है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अगर मैं अपने से बड़ी हमारी टीम की अचीवमेंटें होनी चाहिए, राइट। आप सब लोग भी ड्रीम लोग है भाई मेरी टीम में भी एक दिन 100 मैनेजर होगा। जितने लोग ये लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि इतने लोग हमारी टीम में मैनेजर बैठे होंगे। ये मैनेजर मीटिंग कर रहा हूँ,
राइट। एक दिन ऐसा भी आएगा, सोचो जिस दिन ऐसा दिन आएगा तो 1-2 करोड़ रुपये के चेक तो इन्हीं लोगों में आ रहे होंगे उस टाइम, राइट। एक दिन ऐसा भी आएगा, बट हर दिन एक दिन लाने के लिए 100 रातें जागनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, इन प्रिंसिपलों को ना आप आज अपने नोट डाउन कर लें अच्छे से अपनी डायरी के अंदर। डेडिकेट योर 1 ईयर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को, इस बिजनेस को आप कोई 2, 4, 6, 8, 10 दिन के लिए मत आए। अगर आप सब लोग आए हैं, ये सोच के आए हैं 2 महीने करके देखेंगे तो अगर करोड़पति बन गए ठीक है, नहीं तो रहने देंगे। उनके लिए पता क्या है, यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं देखते 2 मिनट में करोड़पति बने, 6 मिनट में करोड़पति बने, 8 मिनट में करोड़पति बने, तो वो उन लोगों के पास जाएं भाई। यहाँ पे ऐसा कोई आपको शाकला का बूम बूम वाली पेंशन नहीं देंगे कि आप बनाओगे और आप मैनेजर बन जाओगे कल को, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम इस बिजनेस के अंदर 1 साल सोच के आना है। 1 साल, कोई भी बंदा 1 साल से कम लेके मत आए इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जिंदगी बनाने के लिए लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। एक डॉक्टर कब बनता है? 25 साल एमबीबीएस करता है, 5 साल एक्सपीरियंस लेता है मार्केट में, डॉक्टर बन गया, 30 साल में करोड़ों रुपये लगा के, फिर वो 1 करोड़ रुपये लगा के हॉस्पिटल खोलेगा, फिर वो 1 करोड़ कब तक पूरा करेगा, फिर सपने कब तक पूरे करेगा अपने, गाड़ी कब लेगा वो 50 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र में चलाने का मजा है? नहीं है भाई। आज के टाइम में मजा है गाड़ी चलाने का, समझ में आ रहा है ना। एक डॉक्टर की जिंदगी निकल गई पर लोगों के सपने पूरे नहीं होते। हम सब लोग इस बिजनेस के अंदर 1 साल लेके आए, अपने आप के साथ कमिटमेंट करें। 1 दिन की, सिंगल डे की कमिटमेंट क्या करनी है? यूज योर प्रोडक्ट डेली। जो हमारा प्रोडक्ट है फॉर एवर के, इतने फेबुलस प्रोडक्ट हैं, जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाओगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। शेयर योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेली। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको डेली शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि हमारा लोगों का बिजनेस है। अगर आप नए हो, अभी आप अपनी अपलाइन से सीखें कि इसको कैसे करना है, राइट। ये बड़ी अच्छी लाइन है, मेक ए प्रूव देम वॉन्ग लिस्ट। वॉन्ग लिस्ट कौन सी होती है? जब आप इस बिजनेस को करोगे बहुत सारे लोग मना कर जाएंगे कि भाई ऐसे काम नहीं चलते। हर बंदे को चैलेंज आए, आपको भी आएंगे, सिंपल सी बात है, राइट। उन बंदों के ना पीछे नाम लिख लेने हैं सब लोगों के, जो लोग आपको मना करके जाएंगे। कुछ नहीं करना, जब 10,000 रुपए का चेक आए, मठियाई का डिब्बा लो, मठियाई डालो, उसके घर पे लेके जाओ कि भाई 10,000 रुपए का चेक आया, मुंह मिठा कराओ। जब 20,000 रुपए का चेक आए, कुछ नहीं करना, मठियाई लो, उसमें डालो, बोलो कि भाई 20,000 रुपए का चेक आया। 30,000 का चेक आया, मठियाई लो, उसके घर जाओ, ज्वाइन नहीं कराना उसको। वो बोलेगा कि नहीं यार बता तो सही, करना क्या पड़ेगा? कह दे भाई अब नहीं कुछ भी करना, अब रहने दे तुम, अब सिर्फ मठियाई खा, ठीक है ना। चौथे बारी फिर वही, मैनेजर बन गए फिर मठियाई, गाड़ी ले आए फिर मठियाई, फॉरेन चले गए फिर मठियाई, बस मठियाई खिलानी है उसको। फिर वो बर्फी ऐसी होती है, मैं बताता हूँ, वो बर्फी ऐसी होती है, वो होती तो मिट्टी है, उस टाइम मिट्टी नहीं लगती, ना वो अंदर जाती है ना बाहर आती है। फिर एक ही आवाज आती है अंदर से, काश मैं भी कर लेता। फिर काश कुश वाले तो आकाश में मिलते हैं भाई, सिंपल सा फंडा, सीधा सा फंडा है अपना, ठीक है ना। उन लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, राइट। जो लोग आपको बोल जाएंगे कि भाई ये काम नहीं चलते, उन लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि भाई तू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तेरी गलती है, मैं तेरे को इस बिजनेस में सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है ना। अपने आप से कमिटमेंट करनी है, ठीक है ना, अपने आप को बेटर करना है। उन लोगों का सिर्फ मुंह मीठा कराना है और कुछ नहीं कराना। वो बोलेगा नहीं बता तो दे भाई कैसे होता है बिजनेस, क्या होता है ये, कह दे ना 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 भाई ये काम नहीं चलते, तू मत कर, मैं चला रहा हूं ना, मैं ही चला सकता हूं, तू नहीं चला सकता। तू सिर्फ बर्फी खा सकता है, बर्फी खा, और खानी है और ले आता हूं। बंदे को ना फील होना चाहिए कि इस बंदे को ना करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है। उस बंदे को प्रूव करके दिखाना है। अपने पेरेंट्स के लिए इस बिजनेस को करना है। जैसे जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारे घर वालों की एज घट रही है, याद रखना।
अगर आज भी आप लूडो पबजी में फंसे हुए हो ना, तो भाई बहुत पीछे चल रहे हो। आज के टाइम में दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, 21वीं सदी चल रही है। आज अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके जाएं, आज डिसीजन बना लें जिंदगी में, नहीं 8-10 हजार रुपया एक टिफिन एक डिब्बा, वो तो है ही है, ठीक है ना भाई। तो आज आप समझदार बने, आज स्मार्ट बने, आज आपके पास राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है और राइट प्लेटफॉर्म है, राइट। अपनी लाइफ का वाई ढूंढ लें, हाउ की टेंशन ना लें। ये बड़ी बढ़िया लाइन है। वाई क्या है मैं आपको समझा देता हूं। आपके सामने एक दीवार है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई ये दीवार तोड़ो, आप बोलोगे क्यों तोड़े भाई, वाई क्यों तोड़े। अगर मैं बोलूं जो तोड़ेगा इसके पीछे 10 लाख रुपया पड़ा है वो उसका है, आप बोलोगे सर साइड में हो जाओ हम आप ही तोड़ देंगे। चाहे आप इसके ऊपर चेयर मारोगे, चाहे टेबल मारोगे, कुछ भी मारोगे, तोड़ दोगे इसको। क्यों? क्योंकि आपको वाई क्लियर होगी कि तोड़ना क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं मैनेजर बनना चाहता हूं। बनना क्यों चाहते हो? पैसे कमाना चाहते हो, लाख रुपया चाहिए क्यों? जब तक वाई नहीं क्लियर होएगी, जिस दिन आपकी बिजनेस में वाई क्लियर होगी, हाउ के दरवाजे तो अपने आप ही खुल जाते हैं। कैसे समझाता हूं, देखो जो हमारा माइंड होता है ना, ये माइंड होता है, ये बहुत शातिर चीज होती है, नकम्मा भी बहुत होता है। हमारा जो माइंड होता है ये बहुत शातिर चीज होती है और नकम्मा भी होता है। आप बोलोगे जी कैसे, समझा देता हूं। आप अपने माइंड को ना कुछ भी पूछ लो, ये आपको ना सही आंसर दे देगा। आप अभी इसको बैठे बैठे पूछो कि यार मैंने ना समोसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, ये आपको ना 2 मिनट में बता देगा कि भाई तेरे को मैदा चाहिए, आलू चाहिए, वो चाहिए, जो भी होता है सिस्टम बाद में, है नहीं, वो सारी चीजें चाहिए, तेरे आलू बन जाए ना, समोसे बन जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको पूछो कि यार मैंने अगले महीने, इस महीने ना दिसंबर में 5,000 रुपया कमाना है, कैसे आएगा, ये बताएगा आपको कैसे आएगा, ठीक है ना। आप इसको बोलो कि मैंने यार दिल्ली जाना है, जाना जरूर है, मेरे पास साधन नहीं है, क्या करूं, ये बताएगा आपको कि बस पकड़ ले। आप बोलोगे बस नहीं है, ये बोलेगा ट्रेन पकड़ ले। आप बोलोगे ट्रेन नहीं है, वो बोलेगा टैक्सी बुक करा ले। आप बोलना टैक्सी भी नहीं है, आप ये बोलेगा कि यार दोस्त की गाड़ी मांग ले। आप बोलोगे कि गाड़ी नहीं है, ये बोलेगा कि भाई किसी की बाइक ले ले। बाइक भी नहीं है, ये बोलेगा रोड पे तो जा, लोग तो जा रहे होंगे, लिफ्ट लेके उसके साथ चला जा। ये बोलेगा किसी ने लिफ्ट भी नहीं दी, वो बोलेगा पैदल जा। तेरे को अपने आप रास्ते ये बताएगा। पंगा ये है हम कभी पूछते नहीं इसको। पंगा ये है कि हमने कभी पूछा ही नहीं कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसको पूछते पता क्या रह गए, यार पबजी में कैसे जीतूंगा मैं, लूडो का मैच कैसे जीतूंगा मैं, यार बदमाश कैसे बनूंगा मैं। इंडिया में सबसे बड़ा कीड़ा होता है बदमाश, मैं बदमाश। कॉलेज में ज्यादा होता है ये, मैं बदमाश। मैं उनको ना बदमाशों को एक ही चीज बोलता हूँ, मैं क्या आर्मी के बंदे सुने, आर्मी के बंदे होते हैं। एक बंदे को मैंने बोला, मैं क्या आर्मी के बंदे सुने हैं, कह रहा हाँ जी सुने हैं। मैं क्या उसको जाके कहियो कभी जाके कि लेना पंगा है दम। वो फौजी पता क्या बोलेगा आपको कि जिंदगी में कभी भागा है। फिर मैं क्या तुम बोलना भी हाँ भागा हूं, वो कहेगा आज भाग ले। फिर वो तुम पूछना भी क्यों भागना है, वो बोलेगा मेरी गोली से तेज नहीं भागता। समझ में आ रहा ना। और फौजी गोली भी वहां मारता है जहां पे हिलने का टाइम भी नहीं लगता, वहीं पे खत्म बंदा, ठीक है ना। तो ये बदमाश बुदमोश बनने छोड़ो भाई, जिंदगी बनाओ पहले, ठीक है ना। इन कामों में कुछ नहीं किसी ने कुछ रखा। हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा देख रहे हैं कि हमारा लड़का लड़की पढ़ने जाता है, वो बंदे को एक जॉब मिलेगी, अच्छा करियर बनाएगा, हमें कुछ इंजॉय कराएगा। हम सब लोग फंसे हुए हैं पबजी में, लूडो में। तो भाई इन दुनिया से बाहर निकलो। बाहर भी दुनिया है, बाहर भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी लाइफ का रीजन ढूंढो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हो, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडिया में, सबसे बड़ा पंगा इंडिया का, इस बिजनेस के अंदर ना 4-5 आपको क्वेश्चन आते हैं। वो 4-5 ही क्वेश्चन मैंने क्लियर करने हैं आपको, बस बड़े ध्यान से समझ लेना। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें पता क्या आता है, यार फॉरएवर तो बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, प्रोडक्ट महंगे हैं। फॉरएवर के ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैंने एक ऐसी वैरायटी भी देखी है एलोवेरा की, 14 वैरायटियां में से एक बंदा मेरे को मिला, कह रहा है जी बिजनेस तो बढ़िया, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं, कह रहा पर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी वैरायटी भी मिली मेरे को, कह रहा पर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मैं क्या भाई दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जहां पे प्रोडक्ट नहीं होता? आप लोग बताओ, क्या दुनिया का कोई ऐसा काम देखा जहां पे प्रोडक्ट नहीं होता, जो बिजनेस होता है? आप लोग बोलते हो सर ये मनी सर्कुलेशन स्कीमें होती हैं,
भाई जो लोग आप गांव में ना वो पाते हैं ना, कमेटी 10 बंदे इकट्ठे हो गए, एक बंदे को पैसे दे देते हैं, फिर वो एक बंदे को कमेटी दे देता है, वो होती है मनी सर्कुलेशन स्कीम। लोगों का पैसा लोगों में ही घुमाना, उसको बोलते हैं मनी। आपके घर वाले बोलते हैं ना, देखियो कहीं किसी स्कीम में ना फंस जाइयो। सबसे ज्यादा हमारे घर वाले ही ये काम करते हैं। वो मनी सर्कुलेशन स्कीम हमारे घर वाले ही तो करते हैं, कमेटी पाते हैं कहीं पे जाके, समझ में आ रहा ना। और हम लोगों को समझा रहे होते हैं कि भाई ऐसा काम ना करिए। हम सब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आपको मैं एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले ना एक चीज को समझो, महंगी चीज होती क्या है, व्हाट इज कॉस्टली, महंगी चीज है क्या है, समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लो, आपको, मेरे को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन खा रहे हो, आप उसको पूछो कि तू मेडिसिन क्यों खा रहा है, बोलेगा ठीक होने के लिए खा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक होने के लिए खा रहा हूं। बोलना, पूछना उससे कि कितने टाइम से खा रहा है, बोलेगा 4 साल से खा रहा हूं। कहते भाई फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा था। अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा आपको, तो वो 20 रुपए की भी महंगी है, सच्ची बता रहा हूं, वो 20 रुपए की भी महंगी है। अगर आपका ये प्रोडक्ट यूज करने से किसी बंदे की 4 साल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो उसके लिए महंगी हुई या सस्ती हुई, सस्ती हुई भाई। महंगी चीज वो होती है जब इसी सेम क्वालिटी की चीज मार्केट में सस्ती मिल रही है, वो होती है महंगी चीज। और दूसरी चीज, हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं जी, हमारे यहाँ कौन लेगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक सुई से लेके 100 करोड़ की चीज भी बिकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सिर्फ माइंड सेट की गेम है। अगर आप अपने हमारे ना एक मैनेजर थे, बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं कि आपने एक खाने वाली गाजर नहीं होती जिसकी सब्जी बनाते हैं हम, उसको ना बीच से काट लो, एक को चीनी में रख दो, मीठे में रख दो, और एक को नमक में रख दो। नमक वाली अचार बन जाएगी और मीठे वाली मुरब्बा बन जाएगी। गाजर तो सेम थी ना। अब ऐसे ही हमारी सोच है, अगर आप हर चीज में नेगेटिव देखते हो तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा, अगर आप उसी चीज में पॉजिटिव देखते हो तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज, अगर आपको ये 1500 रुपए का प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, फिर जो बंदा 1 लाख रुपए का फोन बना रहा है वो तो बेवकूफ हुआ आपके हिसाब से। हाँ जी, एप्पल कंपनी का मालिक तो फिर बेवकूफ हुआ ना। जो बंदा 50 लाख की BMW बना रहा है, फिर तो आपके हिसाब से वो तो महाबेवकूफ हुआ, उसको तो अक्ल ही नहीं है कि वो 50 लाख की BMW कौन लेगा। अच्छा बताओ, उस बंदे की 50 लाख की BMW बिकती है नहीं बिकती है। 1 लाख रुपए का आईफोन लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं भाई। हमें सिर्फ उस पर्सन को रियलाइज कराना पड़ेगा कि इसका तेरे को फायदा क्या होगा। जब तक हम किसी पर्सन को नहीं समझाएंगे, हमारे से कोई पर्सन नहीं लेने वाला। आज मेरे से ये लिख के ले लो। दूसरी चीज समझो, महंगी चीज का फायदा क्या है। एग्जाम्पल ले लो, एक पेन है 5 रुपए का, एक पेन है 50,000 रुपए का। एक पेन है 5 रुपए का, एक पेन है 50,000 रुपए का। 5 वाले ने 1 घंटा किसी को समझाया, कितने पैसे बचे, 50 पैसे, 1 रुपया बच गया होगा, ठीक है ना। 50,000 वाले ने 1 घंटा समझाया, कितने पैसे बचे, 10,000 रुपया। तो फायदा किसमें है, महंगी चीज में फायदा है भाई। आप इस चीज को समझो, इस चीज को रियलाइज कराओ। सामने वाले पर्सन को सिर्फ उसका फायदा समझाना है कि तेरे को ये यूज करने से फायदा क्या हो, ठीक है ना। और तू बाहर की जो चीज यूज कर रहा है उससे क्या फायदा हो रहा है तेरे को। जब आपने उस पर्सन को ये चीज समझा दी तो अपने आप कोई पर्सन प्रोडक्ट लेगा। दूसरी चीज, सस्ते भी कर देते हैं। हमारा एक दिन का अगर एलोवेरा जेल है 1600 का है, एक दिन की कॉस्ट निकालो 50-60 रुपये पड़ती है। हमारे घर पे एक छोटा बच्चा होता है, सुबह उठ के 50 रुपए के कुरकुरे खा जाता है कि नहीं खा जाता है। कुरकुरों से क्या मिलता होगा उसको, नुकसान होते होंगे। अगर हमारा एलोवेरा पी लिया, सारी बॉडी की न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। तो भाई समझाने का तरीका है हर चीज को। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हम लोगों की सोच गरीब है। प्रोडक्ट महंगे नहीं, राइट। लोग 6-6 लाख रुपए के स्टंट डलवाते हैं, इस चीज को भी समझो थोड़ा सा, राइट। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें पता क्या आता है। अच्छा, ऐसे इतने क्वेश्चन और भी आते हैं हमें, ये मैं भूल ही गया था, राइट। ये चीज जो मैंने बताई, यार ये बहुत महंगा है। अच्छा, काफी लोग बोले मार्केट में भी तो बहुत मिलते हैं। मैं कहा मिलते हैं मार्केट में,
ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार मेरे तो घर के बाहर ही लगा हुआ है। मैं कहा लगा तो मेरे भी घर के बाहर हुआ है, पर वो पैसे नहीं देता ना कभी। आपके बाहर जो एलोवेरा लगा हुआ है पैसे कमा के दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये दे रहा है इसलिए मैं इसका बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, काफी लोग ऐसे भी मिलते हैं, हमारे यहाँ तो पोल्यूशन ही नहीं है। मैं कहा भाई तू साउथ अफ्रीका में थोड़ी रहता है, इंडिया में रहते हैं हम लोग। इंडिया में पोल्यूशन नहीं है। आपके घर पे एक चिट्टा पक्का लगा हुआ होता है, 6 महीने बाद काला पड़ जाता है वो। हम तो बाहर सांस ले रहे हैं, बाहर क्या हालात होंगे उस चीज को तो समझो थोड़ा सा, राइट। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं इतनी बड़ी कंपनियां ऐड क्यों नहीं करती, वो भी बता दूंगा ऐड क्यों नहीं करती। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं बार बार लेना पड़ेगा क्या। मैं क्या वो बार बार जहरीली रोटी खाओगे तो बार बार पीना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। जब तक वो बाहर बार बार हम पोल्यूशन वाली हवा में सांस लोगे तो बार बार लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप सब लोग बार बार वो चीजें करोगे जिनसे बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं तो बार बार पीना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं गारंटी है क्या, बोलते हैं। आप सब लोगों को बोलते होंगे गारंटी है क्या। गारंटी किस चीज की चाहिए आपको, गारंटी किस चीज की चाहिए। हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। हाँ जी, नहीं है। भगवान की गारंटी है। किस चीज की गारंटी चाहिए। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करने लेके जाता है अंदर, गारंटी लेके जाता है भाई 5 लाख जमा कराओ भाई मैं बचा के ही लेके आऊंगा। हाँ जी, किस चीज की गारंटी चाहिए। गारंटी इस चीज की चाहिए, आपने बाइक में टायर डलवा दिया, वो गारंटी दे रहा है कि जिंदगी में कभी पंचर ही नहीं होगा, कभी टायर खराब ही नहीं होगा, या कभी घसेगा ही नहीं। किस चीज की गारंटी चाहिए, ये चीज तो समझाओ। गारंटी मैं बताता हूं किस चीज की दो, इससे बढ़िया क्वालिटी का कभी आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इससे बढ़िया क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा आगे मार्केट में। दूसरी चीज, इससे कोई तेरी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी ले लो। तीसरी चीज, ये आपकी बॉडी में काम करेगा ही करेगा, इस चीज की गारंटी ले लो। ठीक है ना। और किस चीज की गारंटी चाहिए। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं अच्छा विदेशी कंपनी है फिर इंडिया का पैसा फॉरेन भेज रहे हैं। भाई हमारे घर पे 70% विदेशी चीजें यूज होती हैं। टीवी इंडिया ने बनाया, विदेशी है। फोन इंडिया ने बनाया, मेड इन चाइना। इंडिया की चीज क्या है ये तो बताओ। हम लोग ऑलरेडी 70% चीजें हैं वो फॉरेन की यूज करते हैं, इस चीज में हमें विदेशी लगने लग जाता है। और बताता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं। इंडिया में अगर एक मैनेजर का 1 लाख का चेक है तो 5% के हिसाब से कितना टीडीएस कटता होगा, 5,000 रुपये तो कटता होगा। टीम फायर के अंदर 1,000 मैनेजर है, 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करो, इंडियन गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है विदेशी कंपनी, कभी सोचा है। लाखों करोड़ों रुपया कितना दे दिया। और ये तो सिर्फ टीम फायर की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया में लोग कितने लोग देते होंगे। एएस भी हमारे टैक्स कटाते हैं, वो तो कभी बोला नहीं कि भाई विदेशी कंपनी टैक्स भी दे रही है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा लूंगा कि नहीं लूंगा, ऐसे भी मिलते हैं आपको, डॉक्टर से पूछूंगा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, एक वकील है, एडवोकेट है, एडवोकेट का घर का खर्चा कैसे चलता है जब वो केस लड़ता है। सिंपल सी बात है ना, जब वो केस लड़ेगा भाई कोर्ट में जाके तभी तो पैसा आएगा। अच्छा, कभी एडवोकेट चाहेगा कि दुनिया में कभी किसी की लड़ाई ना हो, आप बता दो। क्या एक एडवोकेट चाहेगा कि दुनिया में कभी किसी की लड़ाई ना हो और मेरे पास केस ना आए और मैं भूखा मर जाऊं, कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा भाई, सिंपल सी बात है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर चाहेगा कि भाई मेरे पे कोई मेडिसिन लेने ना आए। हाँ जी, आप बता दो। एक डॉक्टर चाहेगा कि मेरे पे कोई मेडिसिन ना ले, ये प्रोडक्ट यूज करने लग जाए? नहीं भाई, इस चीज को समझ लो आप लोग। हमारे गांव में जो डॉक्टर बैठा है वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, नोबेल प्राइज साइंटिस्ट इस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। उस डॉक्टर को कभी जाके पूछना कि नोबेल प्राइज क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। उस बंदे को
ये चीज पूछ के देखना कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। दुनिया में बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मरे हुए सेल को भी दोबारा पैदा करने की पावर होती है जिन प्रोडक्टों में, वो दुनिया में बहुत रेयर प्रोडक्ट। अगर वो नॉलेज वाला डॉक्टर हुआ ना, वो बंदा आपको बैठ के बोलेगा कि प्रोडक्ट यूज कर। समझ में आ रहा है ना? मरी हुई चीज को दोबारा पैदा कर देना उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। हमारे में बुढ़ापा आ जाता है ना, जब से बच्चा पैदा होता है 25 साल तक उसके सेल बनते बहुत है, टूटते कम है, इसलिए यंग रहता है। 25 साल के बाद बनते भी उतने हैं, टूटते भी उतने हैं, इसलिए एवरेज रहता है। 45 साल के बाद बनते कम है, टूटते ज्यादा है, इसलिए बुढ़ापा आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, जो सेल डैमेज हो गए हैं उनको रीजनरेट करेगा, जो खत्म हो गए हैं उनमें दोबारा से रीएक्टिव करेगा वो। ये ऐसा प्रोडक्ट है, उसको पूछ लेना। अच्छा, काफी लोग बोलते हैं अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वही 20 रुपए वाली दवाई तो है ही है, दोबारा फिर खाने लग जाना। 5 साल से खा तो रहा है, दोबारा फिर खाने लग जाना अगर नहीं रिजल्ट है। ठीक है ना? फिर थोड़ी खोज लेगा कोई, सिंपल सी बात है, राइट? इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लोगों के पास ना सबसे बड़ा कीड़ा है इंडिया में, चेन बनाने वाला काम है। क्या आपको मिलते हैं ऐसे वायरस? चेन बनानी पड़ेगी क्या? ये भाई साहब सो रहे हैं। रवि जी जागो, जागो साइया जागो। मैं यार इतनी जान लगा रखा है, मैं तो बताओ मीटिंग के अंदर भाई सामने वीडियो ऑन करके ऐसे सो रहा है, ऐसे सामने ऑन करके। वाह, चमत्कारी लोग हैं। ये तो मैंने देख लिया, पता नहीं कब से नींद पूरी कर रहा होगा, कह रहा होगा सर कहाँ पंगे में फंसे हुए हैं। ठीक है ना? जागे रहो भाई, जागे रहो अगर कुछ सीखना है। ठीक है ना? सीखने के मूड से बैठो। ठीक है ना? अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा, चेन बनानी है क्या? अच्छा, जो बंदा ना ये पूछ रहा है ना, ये बता रहा है ना, उसको खुद भी नहीं पता ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? अगर आपको कोई बंदा पूछे ना आज के बाद चेन बनानी है क्या, उस बंदे को ना ये चीज बोलना है, कहते क्या चेन मतलब क्या, कहते थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, कहते क्या होता है ये वर्क, क्या होता है, कैसे होता है, वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सिर्फ उसने ना, उसको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है इसका। समझ रहे हो आप? तो हमने उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, कहते थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या होता है। ठीक है ना? एक सवाल ही जवाब बुक है। अगर आपको बंदे के माइंड को पढ़ना है कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बुक पढ़ लो। आप बोलोगे जी वो कैसे? अगर आपको कोई बंदा ना क्वेश्चन करे, मतलब ये क्या है, तो आप जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या है, आपको कैसे पता लगेगा? अब बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, अब सर मंत्र सिखाएंगे भी उसके मन को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, आपके हाथ में एलोवेरा जेल है, आपके किसी रिलेटिव ने पूछा ये क्या है, आप उसको उल्टा पूछो, कहते आपको क्या लगता है कि क्या है, फिर वो अपने मन की बताएगा कि उसको क्या लगता है कि वो क्या है। वो बोलेगा यार ये तो दवाई दबुई सी लगती है, आपको पता लग गया ना उसके मन में क्या था। फिर उसको बताओ कि ये दवाई नहीं है भाई, ये ऐसे ऐसे, राइट? उसको प्रोडक्ट समझा दो, ये चीज होती है। तो हमेशा उस पर्सन को क्रॉस क्वेश्चन पूछना होता है। अच्छा, चेन बनाने वाला काम कहाँ नहीं होता बताओ? कोई एक काम, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का प्रिंसिपल कभी ना, जो उस कॉलेज का मालिक है, वो कभी पढ़ाने आया आपको? नहीं आया। उसने क्या किया, कोई जो मेन पर्सन होगा वहां पे, जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वो पर्सन रख लिया। उस प्रिंसिपल ने आगे टीचर रख लिए। उसने क्या बनाई? चेन। उस टीचरों ने आप जैसे स्टूडेंट रख लिए, उन्होंने क्या बनाई? चेन बनाई। आप तो चेन वाली स्टडी में पढ़ रहे हो, फिर छोड़ दो उसको, ये तो चेन बना रहे हैं, छोड़ दो ना उसको। अब जो लोग जॉब करते हैं उनको भी समझा देता हूं। एक कंपनी है, एक कंपनी का मालिक है, राइट? वो कंपनी का मालिक, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपको सारा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है, कंपनी का मालिक है, वो बंदा पूरी कंपनी को नहीं चला सकता। वो क्या करता है, कुछ लोग रखेगा जो उसकी कंपनी में मेन लोग होंगे, जिनको बोलते हैं सीनियर डायरेक्टर। वो सीनियर डायरेक्टर रखेगा वहां पे। वो सीनियर डायरेक्टर पूरी कंपनी को नहीं चला सकते, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर रखते हैं।
वो डायरेक्टर पूरी कंपनी को नहीं चला सकते, वो जीएम रखते हैं, जनरल मैनेजर, सुना है जीएम लगा हुआ है कंपनी में। फिर वो जीएम क्या करते हैं, मैनेजर रखते हैं। फिर वो मैनेजर क्या करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर रखते हैं। वो असिस्टेंट मैनेजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर रखते हैं, जिनको मुंशी बोलते हैं हम। उसके बाद कौन आते हैं, हम लोग एम्प्लॉय। अब उस बंदे को ये चीज बता के ना, उसको पूछ लेना, कहते भाई तुम बता, कहते इस चैनल में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता होगा, कौन करता होगा, एम्प्लॉय। सबसे कम पैसा कौन कमाता होगा, एम्प्लॉय। क्यों, उसको पूछो, कहते क्यों भाई, कहते जब मेहनत सबसे ज्यादा कर रहा है फिर सबसे कम पैसा क्यों कमा रहा है। कभी सोचा, ये एक सुपरवाइजर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कमाता है, असिस्टेंट मैनेजर उससे ज्यादा, मैनेजर उससे ज्यादा, जनरल मैनेजर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कंपनी का मालिक, और काम 0%। क्यों, क्योंकि उस बंदे ने चेन बनाई है, तभी चेन से पड़ा है। अगर जिसके पास चेन नहीं वो बेचैन, जिस बंदे ने चेन बना ली उसके पास चेन है। अब आप बोलोगे जी हम नहीं चेन बनाने वाला काम करते, और बता देता हूं, आपके परदादा जी थे, परदादा जी के 2 लड़के हुए, आपके दादाजी, आपके दादाजी के 2 लड़के हुए, आपके पापा, उनके 2 लड़के हुए, आपके 2 लड़के होंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के 2 लड़के होंगे, उनके 2 लड़के होंगे, उनके, ये क्या बन रही है। तो दादाजी को भी कह देते पागल, बंदे लगाने वाला काम कर रहे हो, चेन बना रहे हो, बेवकूफ हो, मत बनाओ। तो भाई आज हम भी ना यहाँ पे होते, समझ में आ रहा ना। अगर ये चीज है ना, फिर हम भी ना होते आज धरती के अंदर। तो भाई दुनिया में हर काम ऐसे ही चलता है, बट हमारे दिमाग में पता क्या डाला हुआ, और नहीं सर, मंगल ग्रह पे भी लोग रह सकते हैं, कई मंगल ग्रह पे रहने की तैयारियां कर रहे हैं लोग पहुंच गए चांद पे। अब कईयों को समझ में नहीं आएगा जब अगर मैंने पूरी बता दी, ठीक है ना। तो हम वहीं के वहीं बैठे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, ठीक है ना। तो भाई उस सोच से बाहर निकले हम सबको। टाइम इज मनी सुना है, हमारे टीचर बहुत सिखाते हैं, टाइम इज मनी, वक्त ही पैसा है, वक्त ही पैसा है। कभी बताया वक्त ही पैसा कैसे होता है, ये तो बहुत बताते हैं वक्त ही पैसा है, कभी समझा भी दो वक्त ही पैसा कैसे होता है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। अगर एक बंदा, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो, किसी बंदे को बैठ के समझा देना, चाहे पीएचडी करके बैठा है सामने बंदा, चाहे मोदी जी को भी समझा देना, वो भी कहेगा मेरे को ज्वाइन कराओ, यहाँ पे बिजनेस करना है मैंने, ठीक है ना। उनको भी समझा देना ये चीज। 10,000 रुपया जो बंदा महीने, दिन के मतलब काम महीने के कमाता है, तो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे। अगर कल को उसको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो कितने घंटे काम करेगा, 16 घंटे। अगर 30,000 रुपए की पड़ गई तो 24 घंटे। अब यहां से क्लियर क्या हो रहा है, अगर इनकम बढ़ानी है तो घंटे क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। ऐसे ही उस कंपनी के मालिक ने हमारे जैसे 10,000 एम्प्लॉय रख रखे हैं, वो 10,000 एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते हैं, तो कंपनी का 80,000 घंटे काम हो जाता है। 8 घंटे के 10,000 कमा रहे हैं, तो 80,000 घंटे के कितने कमा रहा होगा वो। अगर कोई बंदा 10,000 हमें कोई दे रहा है, क्या 10,000 का काम कराता है, 1 लाख रुपए का काम कराता है, वो 90,000 कहां गया, वो कंपनी का मालिक जो लूडो पबजी खेल के चला जाता है, फिर भी अमीर है। वो बंदे स्मार्ट वर्क करते हैं। आज मेरी टीम में 500 पर्सन है, 500 पर्सन अपने लिए दिन का 2 घंटे काम करता है, मेरा 1,000 घंटे काम हो जाता है। क्या मैं अकेला कर लेता, नहीं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर मैं आज दुनिया में ना रहूं, जब तक आप लोग काम करते रहोगे मेरे घर पे पैसा जाता रहेगा। कोका कोला कंपनी का मालिक रहे ना रहे, लोग कोका कोला पीते रहेंगे, उसके घर पे पैसा जाता रहेगा। मैकडी के मालिक को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, आज भी उसके घर पे मैकडी से पैसा जाता है, क्योंकि जब तक लोग मैकडी का बर्गर खाते रहेंगे उसके घर पे पैसा जाता रहेगा। अंबानी रहे ना रहे, लोग जब तक जियो का रिचार्ज कराते रहेंगे उसके घर पे पैसा जाता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। हम सब लोगों को स्कूल में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल एग्जाम नॉलेज नहीं दी जाती। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सिकंदर राजा वो था, वो इतने में पैदा हुआ, वो वहां लड़ा, वो वहां लड़ा, उसने दुनिया जीत ली,
वो मर गया। और नहीं सिखाया जाता कभी, ये तो सिखाया नहीं जाता तू लाख रुपया कैसे कमाएगा, महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन, कभी ये सिखाया नहीं, सिखाया गया। हमें सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती मार्केट में, राइट। फॉर एवर ऐड क्यों नहीं करती? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अभी ये क्या है, फॉर एवर ऐड क्यों नहीं करती? क्योंकि मार्केट में चलता है ट्रेडिशनल बिजनेस। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कोक की बोतल है 100 रुपए की है, हम वो बनी तो नहीं 100 की होगी, नहीं बनी तो 10 रुपए की होगी। किसी ने मैन्युफैक्चर किया, बनाया, एक इंडिया का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उठाया भी इंडिया में सप्लाई तूने करना है, फिर उसने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर उठाए पंजाब हिमाचल हरियाणा में बांटने वाले, फिर उसने रीजन होलसेलर उठाए आपके शहरों में दुकानों में पहुंचाने वाले, फिर एक ऐड वाला आया कह रहा लिखते लिखते प्यार हो जाए, वो बंदा 5 मिनटों में करोड़ों रुपये छाप के चला जाता है। ड्यू वाला आता है, बोलता है डर के आगे जीत है, ड्यू पियो पहाड़ से छाल लगा दो, कुछ नहीं होता। सलमान खान जी कहते हैं बाइक उठाओ समुद्र से निकालो, थम्स अप पियो, आज कुछ तूफानी करते हैं। वो बंदे इतनी सी बात बोलने के 5 करोड़ रुपया लेके निकल जाते। उसके बाद मिलती है कस्टमर को। फॉर एवर है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। कंपनी ने सब कुछ किया हुआ है, प्रोडक्ट बनाया, पेंटेड कराया, सब कुछ। आपको ना फैक्ट्री खोलनी है, ना मशीनें रखनी है, ना ट्रक लेने हैं, ना शिप लेने हैं, ना डॉक्टर रखने हैं, ना साइंटिस्ट रखने हैं, कुछ नहीं रखना आपको, सारा काम कंपनी ने किया हुआ है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बना दिया, फॉर एवर बिजनेस ओनर। सलमान खान जो काम कर रहा है सलाह देने का, वही काम हमने करना, हमारे से कस्टमर को जाएगी। सलमान खान के करोड़ों रुपये हम जैसे लोगों को मिल रहे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। दुनिया के आज 70% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग हो चुकी है। ओला कंपनी क्या है, अमेज़न कंपनी क्या है, जोमेटो कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। हर काम, दुनिया का हर काम आज डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, राइट। लास्ट में, ये सच्ची में लास्ट है, पता तो मेरे को भी नहीं है कि कब लास्ट है, पर मेरे हिसाब से ये लास्ट है, ठीक है ना। अभी ना आप सब लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन होते हैं, बस ये 6 क्वेश्चन बताने हैं मैंने, उसके बाद मीटिंग क्लोज कर दें। क्लोज आज तो बैठे हैं भाई, जाग रहे हैं सभी, चलो। अच्छा, हम सब लोगों का ना एक क्वेश्चन आता है, अब वही माइंड सेट की गेम है ना। माइंड सेट क्या होता है, माइंड सेट समझाऊं क्या होता है। एक मोंकी होता है ना, मोंकी, एक मोंकी होता है। मोंकी के सामने ना 2 सिचुएशन रखो, एक साइड में 2 केले रख दो, एक साइड में 10,000 रुपये रख दो, वो किसको उठाएगा? केलों को उठाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका माइंड सेट क्या बना हुआ है, केले खाने हैं। उस बेवकूफ को यही नहीं पता कि अगर वो 10,000 उठा लेगा ना तो पता नहीं कितने केले खरीद लेगा वो उससे। बट उसका माइंड सेट क्या बनाया हुआ है कि मेरे को क्या चाहिए, केले चाहिए, बस। ऐसे ही हम सब लोगों का माइंड सेट पता क्या है, पढ़ना है, क्या चाहिए, केले चाहिए बस, जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें नौकरी चाहिए, ओनली नौकरी चाहिए बस, केले तक मतलब है, वही बात है। उसको ये नहीं पता अगर वो इस बिजनेस को कर लेगा, आप नहीं काम करेगा, आप खुद का रोजगार नहीं पैदा करेगा, पता नहीं और लाखों लोगों को रोजगार दे देगा, पर नहीं, इनको सिर्फ केले ही चाहिए। ये कहते हैं जी हमें सिर्फ नौकरी ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस में भी माइंड सेट है। माइंड सेट क्या है, हमें इस चीज में पॉजिटिव सोचो। देखो हम सब लोग कहते हैं कंपनी भागी तो, मेरे साथ ना चला तो, मेरे से ना हुआ तो, मेरे से किसी ने प्रोडक्ट ना लिया तो, मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो, मेरा कुछ ना बना तो। अब अगर यहीं पे ये सोच लो कंपनी ना भागी तो, अगर आपका काम चल गया तो, अगर आपसे प्रोडक्ट ले लिया तो, अगर आपके साथ जुड़ गए तो, अगर आप मैनेजर बन गए तो, अगर आपने गाड़ी ले ली तो, अगर 1 लाख रुपया कमा लिया तो, अगर आप फॉरेन घुमाए तो, अगर आप ईगल मैनेजर जाए तो,
अगर आपने चेयरमैन बाउंस कर दिया तो फिर तो लगाओ ना, फिर तो कहाँ जाता है, फिर नहीं तो आता। फिर हम कहते कंपनी भागी तो भागी तो 8,000 रुपए की नौकरी तो है, तो वो कर लेना। 8,000 रुपए की नौकरी तो है, वो तो हमें, वो कहते हैं हमारी पुश्तों से मिली हुई है, वो कर लेना फिर दोबारा, वो तो बाद में भी मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? तो अगर बन गए तो भाई ये भी लगा लो, तो यहाँ पे भी लगा लो। तो कहते हैं सुपना ही लेना है, बादाम का लो, मूंगफली का क्यों ले रहे हो? सुपने लेने के कौन सा पैसे लगते हैं? सोचना ही है, पॉजिटिव सोच लो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सोचने के कौन सा पैसे लगते हैं? हम सब लोग भाई नेगेटिव बंदों में रहते हैं, इसलिए हमारा माइंडसेट नेगेटिव है। हम सब लोगों को हमेशा जिंदगी में डीमोटिवेट करा जाता है, कभी मोटिवेट नहीं करा जाता। आप सब लोगों को आज तक कोई ऐसा इंसान मिला जो कहता है भाई तू जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा, तू मेहनत कर ले, तेरे को लाख रुपया आ जाएगा, तू गाड़ी ले लेगा, तू फॉरेन घुमाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तू घर बना लेगा? कभी आज तक कोई मिला ऐसा बंदा? नहीं मिला। ऐसे बहुत मिले होंगे। आप बोलना स्विमिंग सीखने लग रहा हूं, वो बोलेगा नहीं तू डूब जाएगा। आप बोलोगे बाइक चलाने सीखने लग रहा हूं, वो बोलेगा नहीं तू गिर जाएगा। आप बोलोगे गाड़ी चलानी सीख लूं, वो बोलेगा नहीं तू किसी कहीं पे मार देगा इसको। आप बोलना कि मैं 10th करने लग रहा हूं, वो बोलेगा अच्छे से पढ़ लियो, ठीक है ना। आप बोलोगे रॉकेट बना लूंगा, अच्छा तू रॉकेट बनाएगा। वो बोलेगा, आप बोलना कि मैं पैसा कमाऊंगा, वो बोलेगा रहने दे तू, पैसे पूसे वाली बात, अपनी नौकरी कर ले 10,000 रुपए की, बढ़िया है। हमें हमेशा डिमोटिवेट करा जाता है, कभी मोटिवेट नहीं करा जाता। इसलिए हम सब लोगों को लगता है काम तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़िया है, पर मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे ब्लड तक रला हुआ है कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझाऊं, आज आप ना लो प्रैक्टिकल डेमो एग्जांपल। अभी आप सब लोग घर बैठे हो ना, अपने मम्मी पापा के पास सामने जाना, उनको बोलना, कहते पापा मैं ना शाहरुख खान बनूंगा, बोल के देख लेना। वो पता क्या बोलेंगे, डंडा देखा इधर, बनाऊं शाहरुख खान तेरे को? अभी 2 मिनट में बना देंगे वो शाहरुख खान। उसको पता है कि भाई इसके कभी 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये बनेगा शाहरुख खान। और शाहरुख खान बनने के लिए मार्क्स वाला तो पंगा ही नहीं है, शाहरुख खान ने तो एक्टिंग सीखी है, इसलिए पैसे आते हैं अगले को, ठीक है ना। हमारे घर वालों को लगता है कि हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रैक्टिकल डेमो है, आप देख लेना जाके। आप ना एक प्रैक्टिकल चीज और समझाता हूँ। आज अपने घर वालों को जाके बोलना मैं ना बिजनेस करूंगा या करूंगी। आपके घर वाले बोलेंगे पागल हो गया क्या, किस चीज का बिजनेस करेगा? आप बोलना कहते टीवी के रिमोटों का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वो बोलेंगे बेवकूफ है तुम, जिन्होंने खोले हुए हैं उनके तो चल नहीं रहे, तुम करेगा रिमोटों का बिजनेस? ऐसे काम नहीं चलते, वही 2-3 लाख रुपया फंसाएगा। बेवकूफ वालों वाली बात मत कर। आपके पड़ोसी आएंगे, वो बोलेंगे तू नहीं कर सकता, तू रहने दे, पैसे डुबो देगा, 8,000 रुपए की नौकरी कर ले, बढ़िया रहेगा। आपके रिश्तेदार आएंगे आपके घर पे, वो बोलेंगे अरे अरे पागल हो गया क्या, यूपी में बोलते हैं बावला हो गया के, कैसी बातें कर रहे हो, तू बिजनेस करेगा? चलो ये सिचुएशन छोड़ देना, दूसरी सिचुएशन जाके बोल देना, कह दे मेरे को ना 30,000 रुपए की नौकरी लगी, अगर ना शाम को लड्डुओं का डब्बा मंदिर में चढ़ जाए मेरा नाम बदल देना। क्यों? माइंडसेट क्या है? केला खाना है बस। हम सब लोगों को केला खाना है, हमें 10,000 रुपये से कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ क्या खाना है बस। ये माइंडसेट है हम सब लोग। क्लियर हो गया जी? हो गया क्लियर? कि नहीं हुआ अभी भी? कहीं अभी भी कोरोना वायरस बैठे होंगे बहुत सारे, अपनी सलाह बना रखे, रोल ऑफ किप बन रखे होंगे, ठीक है ना। जिसका कोई इलाज नहीं है वो कोरोना वायरस है। जिसको इतना समझाने के बाद भी समझ में ना आए, वो एलोवेरा की 14 वैरायटियां हैं जो जहरीली हैं, जिनके नुकसान है, एक भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो उनसे तो बच के रहें भाई, वो बहुत खतरनाक बंदे हैं, उनसे दूर रहें, कोसों दूर। वो जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, वो ऐसे सांप हैं, ठीक है ना। जो अभी भी कहेंगे ना सर जी ये डाउट आ रहा है, सर ये क्वेश्चन, एक बंदा था मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ऑफलाइन टाइम में मिला वो,
कह रहा है जी मैं ना आज से 4 महीने पहले मैं और किसी कंपनी में गया था, मैं 4 महीने पहले और किसी कंपनी में गया था, मेरे को वहां पे भी ऐसे ही समझाया गया था। कह रहा है भाई मेरे वहां पे पैसे लग गए थे, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने उसको बोला, मैं कहा चलो बहुत बढ़िया, ना करो। मैं कहा बेस्ट ऑफ लक। मैं जाने लगा वहां से, तो उसने बोला कह रहा नहीं नहीं मेरे को एक्सप्लेन करो। हनी कह रहा भाई ये क्या चक्कर है मतलब। तो मैंने उसको बोला, जब वो नहीं माना, मैंने उसको ना एक स्टोरी सुनाई। मैं कहा ध्यान से सुन। मैं कहा दो ना आर्मी के बंदे थे, दोनों को भूख लग रही थी। तो एक ने बोला कह रहा क्या करें, दूसरे ने बोला कह रहा मूंग की दाल बना लेते हैं। बना ली, तो बना के खाने लग गए। एक खाने लग गया, एक देखने लग गया। दूसरे ने बोला कह रहा तू भी खा ले। कह रहा ना यार मैं नहीं खाता। कह रहा हद होगी यार। कह रहा इतनी मेहनत करके बनाई है। कह रहा खा ले। कह रहा ना ना मैं नहीं खाता। कह रहा क्यों, खा लेना यार, हद होगी। कह रहा कल जाके खा लियो घर पे। कह रहा ना ना मैं नहीं खाता। कह रहा क्यों। कह रहा मैंने आज से 4 साल पहले खाई थी, मेरा मुंह फूक गया था। दूसरे ने क्या बोला, कह रहा मैंने आज से 4 साल पहले खाई थी, मेरा मुंह फूक गया था। तो अगर पूछने वाला हो तो गलती मूंग की दाल की थी क्या? हाँ जी, गलती मूंग की दाल की थी। अब वो कह रहा मेरे पैसे लग गए थे, तो गलती लगवाने वाले की थी क्या? हाँ जी, आपको कोई बंदा 2000 का नकली नोट दे दे तो बेवकूफ कौन है? हाँ जी, इतने पढ़े लिखे होके इतनी भी अकल नहीं आई कि नकली नोट है कि असली नोट है, फिर पढ़ेगा फायदा क्या? समझ रहे हो? अगर कोई बंदा आपको 2000 का नकली नोट दे गया, देने वाला बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो लेने वाला है। समझ में आ रहा ना? और समझाता हूं। एक बंदा फॉरएवर में फेल हो गया, वो गलती निकाल रहा है लाठी की। एक लाठी लो, एक डॉग को मारो, वो डॉग पता क्या करेगा, उस लाठी को पकड़ेगा। उसको लगता है गलती लाठी की है, लाठी लगी है मेरे को। अब वही लाठी एक शेर के मार के देखो, वो लाठी को नहीं पकड़ेगा, वो बंदे को पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है गलती लाठी की नहीं है, गलती किसकी है, मारने वाले की। ऐसे ही फॉरएवर है। आज आप सब लोग फॉरएवर कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग फेलियर मिलेंगे आपको मार्केट में। वो कहेंगे मैंने भी की थी जी, 3 महीने पहले की थी, कुछ नहीं बना मेरा। कह रहा है जी फॉरएवर ही गलत है। फॉरएवर में लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं। फॉरएवर में लोग गाड़ियां नहीं ले रहे हैं। लोग फॉरेन नहीं घूम रहे, जा रहे हैं। एक बंदा सक्सेसफुल हो गया, एक बंदा फेल हो गया, तो गलती लाठी की थोड़ी है, गलती फॉरएवर की थोड़ी है। फॉरएवर तो सेम है। वही फॉरएवर आपको मिली है जो मेरे को मिली थी, वही प्रोडक्ट आपको मिले हैं जो मेरे को मिले थे। मैं यहां पे सक्सेसफुल हो गया, अगर कोई बंदा फेल हो गया तो गलती फॉरएवर की थोड़ी है, गलती तो मेहनत करने वाले की है। उसने मेहनत की, उसने नहीं की। जिसने मेहनत की वो पास हो गया, जिसने नहीं की उसके लिए लूडो बनी है। खेलो दबा के, जीतो इनाम, छोटा पैक बड़ा दिमाग का। सही है कि नहीं? एक और मेरे को एलोवेरा की 14 वैरायटी में से एक वैरायटी मिली थी। मैं आज आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ना बिल्कुल क्लियर करके जाना इस बिजनेस को, बिल्कुल क्लियर। कल को ये मत कहना कि मेरा डाउट था। एक बंदा मेरे को मिला, कह रहा सर मैंने इनकम देखनी है। मैंने उसको इनकम दिखाई। कह रहा सर मैंने बैंक स्टेटमेंट देखनी है। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा लो, मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखाई। कह रहा सर ये तो डुप्लीकेट बन जाती है। मैंने उसको बोला, मैं कहा चलो बन जाती होगी भाई। मैं कहा तुम भाई ऐसे कर, मेरा पैन कार्ड ले जा, दिखा ले। मैं कहा जिसपे CSUA के पास दिखाना है दिखा ले वहां पे। कह रहा नहीं जी मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैंने उसको बोला, मैं कहा चल तू मेरे बैंक में चल, मेरे बैंक मैनेजर को जाके पूछ लियो 20 के आते हैं कि नहीं आते हैं। कह रहा क्या पता सर आपने उसको पैसे दे रखे होंगे। मैंने बोला भाई चलो ये भी ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू मेरे घर पे चल, मेरे मम्मी पापा को पूछ लिए अभी आते हैं कि नहीं आते हैं। कह रहा है जी वो तो आप ही के घर वाले हैं, वो तो आप क्यों कहेंगे। मैंने उसको पता क्या बोला, वैसे वो बोलना नहीं चाहिए, वैसे मैं पता नहीं मैनेजर बना था। मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे पापा का क्या नाम है। कह रहा है ये है। मैं कहा मैं कैसे मान लूं तू उसी का लड़का है। कह रहा है जी मेरे पास आधार कार्ड है। मैं कहा इंडिया है, डुप्लीकेट बन जाते हैं।
और क्या प्रूफ है? कह रहा सर मैं समझ गया। मैं कहा क्या समझ गया? कह रहा सच में पैसे आते हैं। मैं कहा वही तो मैं समझा रहा हूँ तेरे को कि भाई सच में आते हैं बस। ठीक है ना? अगर आप लोगों को भी लगता है तो एक बारी बड़ा सा कॉल लगा लियो मेरे को, आपको भी पता लग जाएगा कि सच में आते हैं बस। ठीक है ना? तो समझदार को, और जिसने नहीं समझना वो एलोवेरा की 14 वैरायटियां जो जहरीली है, जिनका कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है ना? तो आज समझदार बने, बिजनेस स्टार्ट कर ले। ये तो एक मीटिंग दी है, एक मीटिंग आज कैसी रही मीटिंग? खुला दिमाग है, जिसका अभी भी नहीं खुला उसको जंग लगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया रही ना मीटिंग? देखो अल्टीमेट अल्टीमेट अमेजिंग बेस्ट, पूरा खुल गया जी दिमाग। देखो बढ़िया आ रहा है ना मैसेज। अभी तो एक मीटिंग दी है, जब आप ऐसी 10 मीटिंगें लोगे, जब ऐसी 50 मीटिंगें होंगी, जब 100 मीटिंगें होंगी, अगर आपको मेरे जितनी नॉलेज हो जाएगी, जब आप अपने एरिया में ना, एरिया में हिला के रख दोगे अपने एरिया को। ठीक है ना? जैसे मैसेज आ रहे हैं ना ऐसे ज्वाइनिंगें होंगी। अभी जैसे मैसेज आ रहे हैं ना ऐसे बिजनेस चलेगा, ऐसे सीसी डलेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा। ठीक है ना? तो जस्ट अभी तो स्टार्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है। जिंदगी के 13 महीने रह गए हैं बस। ये चीज सोच के बिजनेस करो, 13 महीने के अंदर मैनेजर बनना है। क्या बनना है? मैनेजर बनना है। 13 महीने, 13 महीने है बस जिंदगी के। पूरा जान लगा दो। जो पिछले 40 साल से आप रेस्ट कर रहे हो ना, 40 साल के तो होंगे नहीं पर 20 साल लगा लो, है नहीं? 20 साल से रेस्ट कर रहे हो ना, सारी निकाल के 13 महीने में लगा। हम सब लोग मैनेजर होने चाहिए। बहुत बढ़िया। एक लड़की कह रही है मैं बनूंगी मैनेजर। देखो गर्ल्स, ये होती है पावर, राइट? कौन कौन रेडी है फिर मैनेजर बनने के लिए? देखते हैं। परमात्मा कहता है जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। जो नहीं लिखेगा भगवान उसको बनाएगा भी नहीं। सच्ची बात कह रहा हूं। सब लोग रेडी हैं? क्या बात है। मेरे को लगता नहीं कि अभी मोटिवेट करने की लोड है। ठीक है सर, आप सब लोग मोटिवेट हो। ठीक है जी, बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेमिनार। आप सब लोग अपने, जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, जो आपकी डायरेक्ट अपलाइन है, उनको आपने इस मीटिंग के बाद थैंक यू बोलना है। बोलेंगे सभी? जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे फ्रेंड है, कोई भी है, उसको थैंक यू बोलना है। अगर आपको आज अच्छा लगा तो, ठीक है जी, तो बोलना है। अगर नहीं लगा तो मत बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो 14 वैरायटियां समझेंगे। अगर बोल दिया तो एलोवेरा की एक वैरायटी जो सबसे बढ़िया वो वाली समझेंगे। अब आप देख लो कि 14 में आना है या 1 में आना है। ठीक है जी? तो बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी। बाकी विश यू ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। पूरा जोर लगा दीजिए। मिलते हैं जी हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, मिलते हैं।